मूवी का स्टार्ट 17 इयर्स ओल्ड बेला स्वान से होता है, जो एरिजोना से वॉशिंगटन अपने डैड चार्ली के पास शिफ्ट हो रही होती है। चार्ली टाउन का पुलिस चीफ है। बेला अपने फादर के पास इसलिए जा रही होती है क्योंकि उसकी मदर रिने ने एक माइनर लीग बेसबॉल प्लेयर फिल से शादी कर ली है, जिसकी वजह से उन दोनों को अक्सर ट्रैवल ही करना पड़ता है। बेला चार्ली के घर पहुँच के जेकब ब्लैक और उसके फादर बिली से मिलती है। वो दोनों फॉक्स के पास क्विलेट इंडियन रिजर्वेशन में रहते हैं। बिली और चार्ली बहुत ही पुराने फ्रेंड्स हैं। जेकब बेला को एक ट्रक गिफ्ट करता है। बेला उसी पे स्कूल जाती है, जहाँ वो न्यू फ्रेंड्स बनाती है। बेला उन सब के साथ बैठी लंच कर रही होती है, तभी एंट्री होती है कलन्स फैमिली की, जिसमें एमिट, रोजली और एलिस और जैस्पर होते हैं। जेसिका अभी बेला को इनका बता ही रही होती है कि एडवर्ड की एंट्री होती है, जो कलन फैमिली का लास्ट मेंबर और सबसे हैंडसम लड़का होता है। जेसिका बेला को बताती है कि वो सब बहुत ही सस्पिशियस हैं और हमेशा बस एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, न कभी किसी से बात की है और न ही कोई दोस्त बनाया है। बायोलॉजी की क्लास में बेला एडवर्ड के साथ बैठती है। एडवर्ड सारी क्लास में बहुत ही वियर्ड बिहेव करता है और क्लास खत्म होते ही फौरन वहाँ से निकल जाता है। बेला उसके इस बिहेवियर को दिमाग से नहीं निकाल पाती है और नेक्स्ट डे उसे कन्फ्रंट करने का डिसाइड करती है, मगर एडवर्ड उस दिन स्कूल आता ही नहीं है। बस वही दिन नहीं, उसके बाद बहुत सारे दिन नहीं आता और बेला बस उसका इंतजार ही करती रहती है। सीन्स एक रैंडम सी बिल्डिंग में शिफ्ट होते हैं, जहाँ एक आदमी डरी हुई हालत में अपनी जान बचाते हुए भाग रहा होता है, मगर फिर दो लोग उसे पकड़ के मार देते हैं। चार्ली बेला को डिनर के लिए वेट ना करने का बोल के चला जाता है, क्योंकि उसे एक केस के लिए जाना होता है, जहाँ एक आदमी एनिमल्स के हाथों मारा गया है। ये वही आदमी है जो इससे पहले सीन में दिखाया गया था, पर हम जानते हैं कि उसे मारने वाले कोई एनिमल्स नहीं बल्कि ह्यूमंस हैं। बेला बायोलॉजी की क्लास में एंटर होती है और उसे एडवर्ड वहाँ बैठा नजर आता है। उसके लिए इससे ज्यादा हैरानी की बात तो ये होती है कि वो खुद उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। दोनों के बीच एक अच्छा इंटरेक्शन होता है। बेला एडवर्ड को फॉक्स मूव करने की रीजन बताती है। अचानक बेला नोट करती है कि एडवर्ड के आईज का कलर चेंज हो गया है, जिस पर एडवर्ड कंफ्यूज होके वहाँ से चला जाता है। स्कूल के बाद बेला घर वापस जाने के लिए अपने ट्रक के पास खड़ी होती है कि सामने से एक कार आकर उसे हिट करने ही वाली होती है। तभी अचानक एडवर्ड आउट ऑफ नोवेयर आकर उसे बचा लेता है। साथ ही एडवर्ड के कार को सिर्फ टच करने की वजह से कार पे डेंट पड़ जाता है। बेला ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। हॉस्पिटल में बेला एडवर्ड के फॉस्टर डैड कार्लाइल कलन से मिलती है, जो बेला के ये बताने पर कि एडवर्ड ने उसे अचानक बीच में आकर बचाया है बहुत ही वियर्ड एक्ट करता है। जिसके बाद बेला एडवर्ड को कलन और रोजली से बातें करते देखती है। बेला के बुलाने पर एडवर्ड उसके पास जाता है, जहाँ बेला उससे पूछती है कि उसने ये सब कैसे किया, मगर एडवर्ड हर चीज को डिनाई करके वहाँ से चला जाता है। बेला दिन ब दिन एडवर्ड की तरफ और अट्रैक्ट होती जाती है, मगर एडवर्ड बस उसे अवॉइड ही कर रहा होता है। फिर एक दिन स्कूल में खुद बेला के पास आता है, जहाँ बेला उसे बीच पार्टी के लिए इनवाइट करती है। बीच पे बेला एडवर्ड का वेट कर रही होती है, तभी जेकब अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाता है, जहाँ जेकब का फ्रेंड बहुत रूडली कहता है कि कलन्स इस बीच पे नहीं आते हैं। बेला जेकब से इसके बारे में क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देती है। जेकब उसे बताता है कि उसकी फैमिली वुल्फ से लिंक्ड है। उन्होंने कलन्स को इस एरिया में हंट करते देखा था, मगर कलन्स डिफरेंट थे। इस वजह से वुल्फ्स और कलन्स के बीच एक पैक हुआ, जिसके अकॉर्डिंग वो लोग वुल्फ्स के एरिया में नहीं आएंगे और वुल्फ्स उनके एरिया में नहीं जाएंगे। बेला डरी हुई जेकब से पूछती है कि एडवर्ड क्या है, जिस पर जेकब कहता है कि ये सब सिर्फ स्टोरीज हैं और बात को टाल देता है। बेला जेकब की बातों की वजह से और क्यूरियस हो जाती है और इस सब पे सर्च करना शुरू हो जाती है। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ प्रॉम की शॉपिंग के लिए जाती है, जहाँ रात को अकेली एक बुक शॉप में बुक लेने जाती है। तभी कुछ लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं। बेला उन लड़कों से बचने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वहाँ एडवर्ड आ जाता है, जो उसे उनसे बचाते हुए अपने साथ ले जाता है। बेला एडवर्ड से फिर से क्वेश्चनिंग शुरू कर देती है, जिस पर एडवर्ड कहता है कि वो बेला से डिस्टेंस रख रहा था, मगर फिर बेला को उसकी जरूरत थी तो उसे आना पड़ा। एडवर्ड बेला को बताता है कि वो माइंड्स रीड कर सकता
सकता है। वो रेस्टोरेंट में बैठे हर इंसान का माइंड रीड कर सकता है, मगर वो बेला का माइंड रीड नहीं कर पाता है। इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। एडवर्ड कहता है कि वो चाह के भी बेला से दूर नहीं रह पा रहा है। घर जाके सर्च करने पर बेला को पता चल जाता है कि एडवर्ड वैम्पायर है। नेक्स्ट डे स्कूल जाने की बजाय वो एडवर्ड को माउंटेन पे लेके जाती है, जहाँ वो उसे कन्फ्रंट करती है। एडवर्ड बेला को डराने की कोशिश करता है, मगर बेला कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे। एडवर्ड बेला को माउंटेन की टॉप पे ले जाता है, जहाँ सनलाइट पड़ने पर उसकी स्किन शाइन करने लग जाती है। एडवर्ड बेला को डरा के खुद से दूर करने की बहुत कोशिश करता है। जब बेला नहीं मानती तो वो बताता है कि उसकी फैमिली बाकी सब वैम्पायर से अलग है, वो लोग सिर्फ एनिमल्स का ब्लड पीते हैं। एडवर्ड बेला से कहता है कि उसने बहुत साल उसका इंतजार किया है और फाइनली अब उसका इंतजार खत्म हो गया है। एडवर्ड नेक्स्ट डे बेला को लेके अपने साथ स्कूल जाता है, जिस पर सब उन्हें हैरानी से देख रहे होते हैं और कलन ज्यादा खुश नजर नहीं आते हैं। एडवर्ड बेला को अपनी फैमिली हिस्ट्री बताता है कि कैसे मिस्टर कलन ने उन सब को बचाने के लिए उन्हें वैम्पायर्स में चेंज कर दिया। वो बताता है कि उन सब के पास स्पेशल एबिलिटीज हैं, जैसे वो माइंड रीड कर सकता है तो एलिस फ्यूचर देख सकती है। एडवर्ड बेला को अपनी फैमिली से मिलवाने घर ले जाता है। रोज़ली बेला के घर आने से ज्यादा खुश नहीं होती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एक ह्यूमन को इस सब में इन्वॉल्व करने से फैमिली सीक्रेट डिस्क्लोज हो सकता है। एडवर्ड उसे ज्यादा सीरियस ना लेते हुए बेला को घर का टूर करवाने ले जाता है। बेला और एडवर्ड साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ वैम्पायर हंट दिन ब दिन बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से टाउन में एक टेंशन पैदा होती जाती है। एडवर्ड रात बेला के बेडरूम में आता है, जहाँ वो दोनों किस करते हैं, मगर फिर अपनी थर्स्ट की वजह से डर के एडवर्ड पीछे हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों सारी रात बातें करते हैं। बेला के सोने के बाद एडवर्ड प्यार से सारी रात उसे देखता रहता है। नेक्स्ट डे एडवर्ड ऑफिशियली बेला के फादर से मिलता है और परमिशन लेके उसे अपने साथ ले जाता है। बेला कलन्स को बेसबॉल खेलते देख रही होती है, तभी वहाँ जेम्स, विक्टोरिया और लॉरेट आ जाते हैं। ये वही वैम्पायर्स हैं जो इतने टाइम से फॉक्स में हंट कर रहे हैं। उन तीनों को बेला और एडवर्ड के रिलेशन का पता चल जाता है। जेम्स बेला पे अटैक करने ही लगता है, जिस पर कलन्स उन्हें वहाँ से जाने पर मजबूर कर देते हैं। एडवर्ड बेला को बताता है कि जेम्स एक ट्रैकर है और वो कभी नहीं रुकता है, इसलिए उन्हें अब उसे मारना होगा। बेला अपने फादर को जेम्स से बचाने के लिए उन्हें हर्ट करते हुए घर से निकलकर एडवर्ड के साथ चली जाती है, ये कहते हुए कि वो अपनी मदर के पास जा रही है। कलन्स बेला की सेफ्टी के लिए प्लान तैयार करते हैं। एलिस बेला को अपने साथ ले जाती है, जबकि बाकी सब जेम्स को हंट करने के लिए निकल जाते हैं। रोज़ली बेला की जैकेट फेंक के जगह जगह उसकी सेंट छोड़ जाती है, ताकि जेम्स बेला की जगह उन्हें फॉलो करे और वो उसे हंट कर सके, मगर जेम्स को पता चल जाता है और वो अपना रास्ता बदल लेता है। जेम्स बेला के स्कूल से उसका प्रीवियस एड्रेस ढूंढ के उसकी मॉम को किडनैप कर लेता है, जिसके बाद वो उसे ब्लैकमेल करके कलन्स को बताए बगैर उससे मिलने स्टूडियो आने को कहता है। वहाँ पहुँच के बेला को पता चलता है कि उसकी मदर बिल्कुल सेफ है और ये सब एक ट्रैप था। बेला भागने की कोशिश करती है तो जेम्स उसे पकड़ के दूर फेंकता है, जिस पर उसका सर जाके वॉल पे लगता है। जेम्स बेला को टॉर्चर कर रहा होता है कि तभी एडवर्ड हीरोइक एंट्री देते हुए बेला को जेम्स से बचाता है। एडवर्ड फास्ट होने की वजह से सबसे पहले पहुंच जाता है। वो जेम्स को दूर फेंककर बेला को ले जाने लगता है तो जेम्स उसे पकड़ लेता है, जिस पर बेला जाके मिरर्स के ऊपर गिरती है और उसका और ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। जेम्स बेला को बाइट कर लेता है, मगर एडवर्ड फिर से उसे रोकते हुए दूर ले जाता है। दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट होती है। उतनी देर में कलन्स वहाँ पहुँच जाते हैं, जो जेम्स को मार के जला देते हैं। एडवर्ड फौरन बेला के पास जाता है। एडवर्ड बेला की रिस्ट से वेनम निकाल के उसे वैम्पायर बनने से बचाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। होश में आने पर बेला को पता चलता है कि उसकी लेग फ्रैक्चर है। एडवर्ड बेला को लेके प्रॉम पे जाता है, जहाँ जेकब आकर बेला को वार्न करता है और एडवर्ड से ब्रेकअप करने को कहता है, जिसके बाद बेला और एडवर्ड एक रोमांटिक डांस शेयर करते हैं। एडवर्ड बेला की उसे वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म करने की रिक्वेस्ट को मना कर देता है। दूसरी तरफ विक्टोरिया उन पे नजर रखे बैठी होती है, ताकि वो जेम्स की डेथ का बदला ले सके। बेला की 18th बर्थडे पे उसे ड्रीम आता है कि वो अपनी ग्रैंड माँ की तरह ओल्ड हो रही है और एडवर्ड अभी भी यंग एंड हैंडसम है, क्योंकि वो तो इमॉर्टल है। बेला डर
डर के उठ जाती है। एलिस कॉलिंस के घर बेला की बर्थडे पार्टी रखती है, जहाँ गिफ्ट्स खोलते हुए बेला के हाथ पे कट लग जाता है। जैस्पर बेला का ब्लड देखकर रेजिस्ट नहीं कर पाता है और उस पे अटैक करने लगता है। एडवर्ड आगे बढ़ के बेला को प्रोटेक्ट करता है, मगर बेला को पुश करने की वजह से उसके बाजू पे कट लगता है और ब्लड निकल आता है। मगर मिस्टर कलन आगे बढ़ के बेला का ब्लड रोकते हैं और सबको वहाँ से जाने को कहते हैं। बेला को बैंडेज लगाते हुए मिस्टर कलन बताते हैं कि एडवर्ड अपने आप को एक मॉन्स्टर समझता है और उसे लगता है कि वो हेल में जाएगा। यही वजह है कि वो बेला को चेंज नहीं करता है। एडवर्ड जब बेला को घर छोड़ता है तब बेला उसे दोबारा कन्विंस करने की ट्राई करती है कि उसे वैम्पायर में चेंज कर दे। इस तरह वो उसे कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, मगर एडवर्ड उसकी एक बात नहीं सुनता है। नेक्स्ट डे एडवर्ड आकर बेला को बताता है कि कलन्स फॉक्स छोड़ रहे हैं। वो बेला से अपना रिलेशन भी एंड कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो बेला को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है और उसकी वजह से बेला की लाइफ डेंजर में रहेगी। बेला एडवर्ड को रोकने उसके पीछे जाती है, मगर एडवर्ड तब तक वहाँ से जा चुका होता है। बेला रोते हुए वहीं वुड्स में गिर जाती है, जिसे जेकब का फ्रेंड सैम रेस्क्यू करके अपने साथ लाता है। चार्ली बेला के इतनी देर गायब रहने की वजह से परेशान होता है, मगर बेला को देखकर रिलीव फील करता है। बेला एडवर्ड का ऐसे उसे छोड़ के जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है। उसे पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं। वो खुद को सबसे दूर कर लेती है। चार्ली उसके लिए परेशान होके उसे वापस उसकी मदर के पास जाने को कहता है, मगर बेला मना कर देती है। चार्ली को खुश करने के लिए बेला नॉर्मल एक्ट करने की ट्राई करती है, जिसके लिए बेला रात जेसिका के साथ हैंग आउट के लिए जाती है, जहाँ वो रफ लुकिंग बाइकर्स को देखती है और उसे याद आता है कि एडवर्ड ने कैसे आकर उसे बचाया था। वो उनके साथ बाइक राइड पे चली जाती है, मगर एडवर्ड नहीं आता है। बेला को बस उसके विजन्स आते हैं, जिस पर वो वापस जेसिका के पास आ जाती है। बेला को एहसास होता है कि थ्रिल सीकिंग एक्टिविटीज एडवर्ड के इमेज को इवॉक कर रही हैं। इसलिए बेला जेकब से जा मिलती है और उसे मोटर बाइक्स दिखा के ठीक करने को कहती है। जेकब, जो बेला को मना नहीं कर सकता है, बाइक ठीक करना शुरू हो जाता है। तभी वहाँ जेकब के फ्रेंड क्विल और एमरी आ जाते हैं, जिन्हें ये लगता है कि बेला और जेकब डेट कर रहे हैं, मगर बेला उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करती है। बेला जेकब के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाती है और बेटर भी फील करती है। बेला जेकब के फ्रेंड्स को क्लिफ ड्राइविंग करते देखती है। जेकब उसे बताता है कि सब सैम को बहुत ओबे करते हैं। बाइक रेडी हो जाती है। बेला बाइक राइड पे जाती है तो उसे फिर से एडवर्ड के विजन्स आते हैं, मगर फिर वो सामने जाके गिर जाती है, जिससे उसके हेड से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। बेला अपने स्कूल फ्रेंड और जेकब के साथ मूवी देखने जाती है, जहाँ जेकब बेला को प्रपोज करता है, मगर बेला ये कहते हुए मना कर देती है कि जेकब उसका बहुत अच्छा दोस्त है और वो रिलेशन के चक्कर में उसे खोना नहीं चाहती है। वो जानती है कि ये बहुत सेल्फिश एक्ट है, मगर उसे जेकब की जरूरत है। जेकब उसकी कंडीशन समझते हुए उसे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और कभी भी लेट डाउन नहीं करेगा। तभी बेला फील करती है कि जेकब बहुत गर्म हो रहा है, जैसे उसे फीवर हो। जेकब अचानक कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से जेकब बेला को अवॉइड करना शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पा रही होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए वो उससे विजिट करने जाती है। बेला देखती है कि जेकब ने हेयर कट कर लिया है और अपने स्कॉट की तरह टैटू भी बना लिया हुआ है। जेकब बेला को वहाँ से जाने को कहता है। बेला को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि जेकब ऐसे अचानक इतना वियर्ड क्यों एक्ट कर रहा है। उसे लगता है कि ये सब सैम की वजह से है, मगर जेकब कहता है कि सैम सिर्फ उसको हेल्प कर रहा है। अगर उसे किसी को ब्लेम करना है तो अपने वैम्पायर बॉयफ्रेंड को करे। जेकब बहुत रूडली बेला से सब रिलेशन खत्म करते हुए उसे वहाँ से जाने को कहता है और खुद अपने स्क्वाड के साथ चला जाता है। बेला हाइक करते हुए मेडो जाती है, जहाँ वो एडवर्ड के साथ अक्सर जाया करती थी। वहाँ वो लॉरेंस से मिलती है, जो विक्टोरिया के कहने पे चेक करने आया होता है कि कलन्स अभी भी बेला को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, मगर बेला को ऐसे अकेला देखकर वो उस पे अटैक करने लगता है। तभी वहाँ वुल्व्स आ जाते हैं, जिनसे अपनी जान बचाते हुए लॉरेंट वहाँ से भाग निकलता है। बेला जाके अपने डैड को बताती है कि उसने वुड्स में वुल्व्स को देखा है। बेला जेकब को विजिट करने जाती है, जहाँ उसे ऐसी बुरी हालत में देखकर बेला जाके सैम से फाइट शुरू कर देती है, जिस पर उनमें से एक वुल्फ में ट्रांसफर होके बेला पे अटैक करने लगता है। तो जेकब आगे बढ़ते हुए वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होकर उसे प्रोटेक्ट करता है। यहीं बेला पे रिवील हो जाता है कि वो सब वुल्व्स हैं जो वैम्पायर्स को हंट करते हैं। बेला जेकब के स्क्वाड और सैम की गर्लफ्रेंड से मिलती है। जेकब बेला को
बताता है कि उन्होंने लॉरेंट को मार दिया है और अब वो विक्टोरिया के पीछे हैं। चार्ली अपने फ्रेंड के साथ वुल्फ्स को हंट करने जाता है जहाँ विक्टोरिया आ जाती है। एक वुल्फ आगे बढ़ के खामोशी से उसे बचाते हुए विक्टोरिया पे अटैक कर देता है। बेला विक्टोरिया की प्रेजेंस से अनअवेयर वापस एडवेंचर्स करना शुरू हो जाती है क्योंकि जेकब अपनी न्यू शेप शिफ्टिंग पावर्स में एडजस्ट होने की वर्किंग में उसे टाइम नहीं दे पा रहा होता है। विक्टोरिया वुल्फ से बचते हुए क्लिफ से छलांग लगा देती है। दूसरी तरफ बेला भी क्लिफ से छलांग लगा देती है। विक्टोरिया उसे पकड़ने ही वाली होती है कि जेकब वहां पहुंच के उसे बचा लेता है। जेकब बेला को घर छोड़ता है जहां वो कलन की कार देखते हैं। बेला घर के अंदर जाके देखती है तो एलिस उससे वहां मिलने आई होती है, जिसे विजन आया होता है कि बेला ने क्लिफ से जंप करके सुसाइड कर ली है। बेला एडवर्ड के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि एडवर्ड उनसे बहुत कम बात करता है क्योंकि वो अकेला रहना चाहता है। तभी वहाँ जेकब आ जाता है जिस पर एलिस गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जेकब और बेला बात कर रहे होते हैं कि तभी एडवर्ड की कॉल आती है जिसे जेकब बोल देता है कि चार्ली बेला के फ्यूनरल की प्रिपरेशन कर रहा है। एलिस आकर बेला को बताती है कि उसकी डेथ की न्यूज सुन के एडवर्ड वॉल्ट्यूरी जा रहा है ताकि वो भी मर सके। वॉल्ट्यूरी सबसे ओल्ड और डेंजरस वैम्पायर्स हैं। जब भी किसी वैम्पायर को मारना होता है वो वॉल्ट्यूरी के पास ही जाता है। जेकब के बहुत रोकने के बाद भी बेला एडवर्ड को रोकने एलिस के साथ चली जाती है। रास्ते में एलिस को विजन आता है कि वॉल्ट्यूरी एडवर्ड को मारने से मना कर देती हैं, इसलिए वो अपने आप को ह्यूमंस को शो करेगा और सीन्स क्रिएट करेगा ताकि वो लोग उसे मार दें। बेला भागती हुई जाती है ताकि एडवर्ड को रोक सके। एडवर्ड खुद को एक्सपोज कर चुका होता है मगर किसी के भी देखने से पहले बेला वहाँ पहुँच के उसे हक करती अंदर ले जाती है। बेला को जिंदा देखकर एडवर्ड बहुत खुश हो जाता है मगर तभी वहाँ वॉल्ट्यूरी के लोग आ जाते हैं जो उन्हें लेके एरो के पास जाते हैं। एरो को पता चलता है कि एडवर्ड बेला के थॉट्स नहीं पढ़ सकता है। जब वो खुद उसका माइंड रीड करने की ट्राई करता है तो वो भी बेला के माइंड को रीड नहीं कर पाता है, जिस पर वो जेन को उससे अटैक करने को कहता है ताकि उन्हें पता चल सके कि वो उनकी हर पावर को रेजिस्ट कर सकती है कि नहीं। एडवर्ड आगे बढ़ के जेन की दी हुई पेन खुद लेके बेला को प्रोटेक्ट करता है। जेन जब बेला को अटैक करती है तब भी बेला को कुछ नहीं होता है। बेला को अपने लिए एक थ्रेट देखते हुए वॉल्ट्यूरी उसे मारने का डिसाइड करती हैं। जब एक वैम्पायर आगे बढ़ के उसे अटैक करने लगता है तो एडवर्ड उसे रोक देता है, जिसके बाद वहाँ फाइट शुरू हो जाती है मगर एडवर्ड के लिए उन्हें हराना मुश्किल हो रहा होता है। वैम्पायर एडवर्ड को मारने ही वाला होता है। बेला उसे रोक के खुद को सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाती है। एरो ये देख बहुत हैरान होता है कि एक ह्यूमन वैम्पायर के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर सकता है। एरो आगे बढ़ के बेला को मारने ही लगता है कि एलिस उसे रोक देती है। वो उन्हें बताती है कि बेला एक वैम्पायर में चेंज हो जाएगी। उसने विजन देखा है कि वो खुद बेला को वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म करेगी। ये देख एरो उन्हें जाने देता है। एडवर्ड बेला से प्रॉमिस करता है कि वो अब उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगा क्योंकि वो समझ गया है कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। बेला वैम्पायर में चेंज होना चाहती है मगर एडवर्ड अभी भी ये नहीं चाहता है, जिस पर वो कलन फैमिली से वोट्स लेती है और रोजली के अलावा सब यस कह देते हैं। बेला ग्रेजुएशन तक वेट करने को बोलती है ताकि अपने डैड को अच्छे से बाय बोल सके। एडवर्ड ड्राइव कर रहा होता है कि अचानक जेकब कार के सामने आ जाता है जो एडवर्ड को याद करवाता है कि अगर उन्होंने बेला को वैम्पायर में ट्रांसफर किया वुल्व्स उनकी फैमिली को भी हंट करना स्टार्ट कर देंगे। बेला उसे रोकते हुए कहती है कि वो खुद ये करना चाहती है, जिस पर जेकब और एडवर्ड की फाइट स्टार्ट होने लगती है तो बेला उसे रोक देती है। बेला जेकब से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है लेकिन अगर उसे एडवर्ड और जेकब में से किसी एक को चूज करना हो तो वो हमेशा एडवर्ड को ही करेगी, जिस पर जेकब गुस्सा होके वहाँ से चला जाता है। एडवर्ड बेला को कहता है कि अगर वो चाहती है कि एडवर्ड उसे ट्रांसफॉर्म करे तो पहले बेला को उससे शादी करनी होगी। यही मूवी एंड हो जाती है।